डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं की होगी चर्चा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं बारिश हो रही है, कहीं गरज चमक के साथ हवाएं चल रही हैं। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आपकी स्क्रीन पर कोंकण और गोवा से आ रही है पहली खबर, जहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये इस कोस्टल एरिया से पहली खबर। केरल की बात करते हैं, कहीं कहीं हो सकती है बेहद भारी बारिश। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक हमारा कोस्टल एरिया का ही राज्य है। कर्नाटक की बात करें तो कुछ जगह बेहद भारी बारिश का अनुमान है। ये तीनों ही राज्यों से बारिश की खबर है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। मौसम परिवर्तन की ओर है मध्य प्रदेश में भी। अगली खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये हमने बात की शुरुआत की 5 बड़ी खबरों से, और अब समय है हमारे लिए मौसम अलर्ट को जान लेने का, जिसे प्रस्तुत करेंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। शुरुआत करते हैं चेतावनी से। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की संभावना है। तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। इसके बाद केरल और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की संभावना है। तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। और अंत में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में सावधानी रखें। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां सतर्क रहना है। मध्य महाराष्ट्र में भारी से भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात हो सकते हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। यहां सतर्क रहे। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखनी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल सिक्किम, असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां भी नजर बनाए रखें। बाकी राज्यों में कोई चेतावनी नहीं है। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तो ये देखा आपने मौसम अलर्ट, और अब रुख करते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, यानी कि अगले 48 घंटों में किस प्रकार का रह सकता है मौसम। एक बार फिर हम रुख करेंगे भारतवर्ष के नक्शे का, जो आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। आइए देखते हैं, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, चाहे वो बारिश का दृष्टिकोण हो, गरज चमक के साथ बौछारों का दृष्टिकोण हो, या फिर गर्मी का। सबसे पहले नज़र डालते हैं, बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की, जहां पर बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, तो कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है, अन्यथा कहीं भी बारिश नहीं होगी। फिलहाल हिमाचल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं राज्य, उनमें कहीं जगह बरसात की संभावना है। अब रुख करते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। सबसे पहले देखें तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में अनेक जगह बरसात की संभावना है। अरुणाचल, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को देखें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। इस प्रकार का इन पूर्वी राज्यों का
पूर्वानुमान। अब यहाँ नजर डालें, अंडमान निकोबार पर नजर डालें और यहाँ लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटका, केरल और तटीय कर्नाटका, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। इस प्रकार का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। रायलसीमा पर नजर डालें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। अब मध्य भारत की बात करें, शुरुआत करते हैं गुजरात, दमन दीव और कोंकण और गोवा से, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जैसा कि हमने हेडलाइंस में भी देखा था। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो कि कई जगह बरसात की संभावना है। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही है। अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, कहीं कहीं पूर्वी राजस्थान और कहीं कहीं पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें निरंतर गर्म हवाएं चल रही हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। हालांकि कहीं कहीं स्थानों पर हल्की बौछारें हुई हैं। तो आप देखें कि उत्तर में कहीं कहीं तो है जो है बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी गर्मी का कहर अभी भी जारी है। अरुणाचल, असम, मेघालय की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हुई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल रही है, जिसमें बारिश दर्ज की गई है। अब बात करें दक्षिण की, अंडमान और निकोबार पर नजर डालें और लक्षद्वीप पर नजर डालें। देखिए बारिश जारी है। तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, भीतरी कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में लगभग बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है और बहुत ज़्यादा अचानक बादल काले हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अब नजर डालते हैं मध्य भारत पर। कोंकण और गोवा की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में पिछले 12 घंटों में जो है 24 घंटों में जो है बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का फिलहाल ये तापमान बता रहा है मौसम की चाल, जो हम अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। तो ये हुई मौसम की चाल की बात, और इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान और मौसम अलर्ट। और इसके साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मौसम खबर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम, और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि कहीं कहीं बारिश बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर अभी भी पारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ऐसे में जो तापमान का हाल है वो क्या है, आइए शुरुआत करते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले नज़र डालते हैं, हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल की बात करें तो इन सभी जगह जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम अधिकतम तापमान की फिलहाल इन उत्तरी राज्यों के बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान वही है, सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे का रुख करते हैं और अब देखते हैं कि अधिकतम तापमान में हमारे स्क्रीन पर क्या नज़र आने जा रहा है। आइए देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके में गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रह सकता है। अब नज़र डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा है। लगभग वैसा ही हाल जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। तो यहाँ पर भी गर्मी बढ़ने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। गुजरात की बात करें, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा है। तो ये सभी वो राज्य हैं जो अधिकतम तापमान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा तापमान को झेल रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उरई शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 44.6 डिग्री सेल्सियस है। बुंदेलखंड अंचल के पास का ये इलाका। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। आइए देखते हैं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो है 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम की दृष्टि से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस प्रकार का मौसम फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। समूचा उत्तर प्रदेश आपके स्क्रीन पर और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में वही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे अधिक। अब बात करते हैं दक्षिण की। आपके सामने देखें, ये जितने भी राज्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है और लक्षद्वीप है।
अब बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कच्छ और सौराष्ट्र का इलाका, दमन और दीव। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये फिलहाल न्यूनतम तापमान है इन इलाकों का। और अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के इलाके की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपके स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। दिल्ली का रिज इलाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, इसको तसल्ली हो सकती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तापमान तो नहीं बढ़ रहा है। अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए और नज़र डालते हैं कि तमाम शहरों के अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान है उसका क्या हाल है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस सेगमेंट की शुरुआत हम करेंगे AQI से, यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या रही है। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं, उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। आइए नज़र डालते हैं वायु की गुणवत्ता में सबसे पहला शहर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली जो कि 295 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा ख़राब श्रेणी में है, हालांकि वो ख़राब के काफ़ी नज़दीक। पुणे की बात करें तो 43 की वायु गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई। बहुत अच्छी हवा में पुणेवासी इस समय सांस ले रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं, मुंबई जो कि 44 यानी कि पुणे के आसपास ही है बिल्कुल। बहुत अच्छा यहाँ पर भी वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, अच्छी आबो हवा में सांस ले रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो 142 यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा संतोषजनक स्थिति में फ़िलहाल नज़र आ रही है। अगला शहर है लखनऊ, जहां पर 132 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। अगले शहर का रुख करेंगे पटना की बात करें तो 194 यहां पर वायु की गुणवत्ता है, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहा जा सकता, संतोषजनक है। हैदराबाद की बात करें तो 57 केवल यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में बनी हुई है। इस प्रकार की आबो हवा। अहमदाबाद की बात करें तो 126, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। तो इस प्रकार का यहाँ पर वायु की गुणवत्ता का आकलन तमाम इन शहरों का। और अब देखते हैं कि पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 4 दिनों में पर्यटन के प्रमुख स्थलों की हम बात करते हैं। लद्दाख के लेह से शुरू करते हैं तो रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन आप देखें बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 21 और फिर उसके बाद 24 पर नियत है, जबकि न्यूनतम देखें आप 8 और 10 पर लगभग जो है बना हुआ है। स्टैटिक है यहाँ पर टेम्परेचर, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लेह का जो तापमान है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल, जैसा कि सैलानियों की पसंद होता है।
अगले शहर का रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो चारों ही दिन इस पर्वतीय इलाके में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास और 30 तक भी जा सकता है पारा बुधवार को। न्यूनतम पर नजर डालें तो 21, 22 और 19 होने की भी संभावना है बुधवार को। तो आप कह सकते हैं कि इस रमणीय स्थल में बहुत ज़्यादा आपके लिए उम्मीदें हैं पर्यटन की दृष्टि से, यदि आप जाना चाहते हैं। अगले 4 दिनों का ये है पर्यटन पूर्वानुमान। अगले शहर का रुख करते हैं उत्तराखंड की केदारनाथ की बात करते हैं, बाबा केदार के धाम की। यहाँ पर भी मौसम साफ तो नहीं है लेकिन हल्की बदली है और आप देखिए तापमान 7.7, 8.3, 8.3 और 9 डिग्री तक अधिकतम है, जबकि न्यूनतम 2.5 तक जा रहा है। उसके बाद 3.2, 3.3 और 3.6 तक जाने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अगले 4 दिनों का केदारनाथ का, जो कि आपके स्क्रीन पर आपने देखा। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। रविवार और सोमवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद मंगल और बुधवार को जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 31 से शुरुआत है, 29, 28 और फिर 27 तक जा सकता है, यानी कि बुधवार को पारा गिर रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 22, 21 के आसपास बनी रहने की संभावना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माउंट आबू का भी जो है पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। चारों ही दिन यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक बारिश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 17, 18 और 20 तक नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 11 तक जा रहा है पारा। उसके बाद 12 पर नियत बना हुआ है सोमवार से लेकर बुधवार तक। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर टेम्परेचर आपके लिए हो सकता है। आगे का रुख करते हैं और अब देखते हैं कि पर्यटन पूर्वानुमान में अगला शहर है बिहार का नालंदा। हाल ही में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फिर से उद्घाटन हुआ है। रविवार से लेकर मंगलवार तक आप देखें हल्की बदली और बुधवार को बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान हालांकि पारा 39 पर है, 38, 37 और फिर 34 तक होने की संभावना। न्यूनतम पर नजर डालें तो 29, 28, 27 और 26 होने की भी संभावना है। तो इस प्रकार का यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान नालंदा का इस एक कहा जा सकता है कि मौसम। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो चारों ही दिन इस रमणीय स्थल में ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्थल है पर्यटन, जो कि पर्यटन की दृष्टि से है। चारों ही दिन बारिश की संभावना। अधिकतम तापमान देखें आप 21, 19 और 20 के आसपास, जबकि न्यूनतम 17 और 16 के आसपास बने रहने की संभावना दृष्टिगत यहाँ पर होती हुई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक अच्छा स्थल यहाँ पर आपके लिए हो सकता है यदि आप जाना चाहते हैं तो। अगले शहर का रुख करेंगे हम और अब बात करते हैं केरल के कन्नूर की। तो चारों ही दिन बारिश की प्रबल संभावना। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन बारिश दिखाई पड़ रही है। 28, 29, 30 और 33 यानी कि पारा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 22, 23 और 26 तक अधिकतम न्यूनतम रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है कि हालांकि हम केरल में देख रहे हैं कि लगातार बारिश जारी है और अलर्ट भी जारी किया गया है। अब देखते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हल्की बदली छाई हुई है रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम पारा जो है 34-35 के आसपास, जबकि न्यूनतम 28 के आसपास बना हुआ है। इस प्रकार का है हमारा ये तमिलनाडु का के रामेश्वरम का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों के लिए। तो इस प्रकार से तमाम शहरों के हमने तापमान की बात की, उसके मौसम की बात की और किस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान इन शहरों का हो सकता है अगले 4 दिनों का। तो ये हमने बात की पर्यटन पूर्वानुमान की और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे AI एंकर क्रिश आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI क्रिश और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय सोयाबीन और मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मालवा के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहां ब्रॉड बेड फरो या रिज एंड फरो प्रणाली से सोयाबीन की बुवाई करें। मालवा के पठारी इलाके में ही किसान अगेती फूलगोभी की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई करें। यहीं मॉनसून के आगमन के बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में समय समय पर मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करते रहें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए रिज एंड फरो पद्धति को अपनाएं। इसके साथ ही यहां इस सप्ताह अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें।
वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं वर्षा ऋतु की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बस्तर के पठारी इलाके में कोदो, कुटकी, रागी और सांवा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की सिंचाई करें। यहीं टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मिर्च, भिंडी, बैंगन, लोबिया, खीरा, कद्दू, करेला और फूल गोभी की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने आज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हम आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मूली की फसल। इसकी हम बात करें तो इसकी खेती भारतवर्ष में होती है। मुख्यतः यदि बात करें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें इसकी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और यदि हम इस बात पर नज़र डालें कि इसका क्या उपयुक्त समय है, कैसे इसकी बुआई की जानी चाहिए, तमाम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है जिनसे आपकी सहायता की जा सकती है, उस पर आधारित है मूली की हमारी आज की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। तो देखा आपने कैसे हमारी इस संक्षिप्त रिपोर्ट ने विशेषज्ञों की सलाह पर बल दिया है। इन तमाम बातों को लेकर हम अपने इस कार्यक्रम में आते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। सरलता से हमारे सारे कार्यक्रम वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें सरलता से और हमारा आज का ये कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर भी आप देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।